आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सर, एचबी जो है, एक फीमेल है, उनका एचबी तो ठीक रहता है 13-14 ग्राम के बीच में, लेकिन बार बार उनका B12 कम हो रहा है और D3 कम हो रहा है। यस, इसका सीधा ये है कि इनका पेट में सही डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, तो ऐसे केस में आपको लीवो 1 भी ऐड ऑन कर देना जिसको डाइजेशन में इश्यू है। और B12 का सीधा डेफिशिएंसी का मतलब है पेट खराब है, तो लीवो 1 भी देंगे। और पहले 3-4 दिन यदि GPM दे दें तो नीचे का गट साफ हो जाएगा और लीवर को भी एक्टिवेट कर दें। और B12 जो है, आयरन और B12 जब आप ज़्यादा खा लेते हैं या डाइट में प्रॉपर लेते हैं तो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और ज़रूरत पड़ने पे लीवर फिर वापस से बोन मैरो को दे देता है जब वो खून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है बॉडी में। तो लीवो 1 भी एक बहुत अच्छा इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है हर कंडीशन में। सर, एक और सवाल है। एक 17 ईयर्स की गर्ल है, वो जी। बैडमिंटन प्लेयर है और नेशनल लगाया है उसने। जी। लेकिन नेशनल में वो अपना थोड़ा सा लो स्टेमिना की वजह से हार गई। जी। उसका स्टेमिना को हम कैसे इंक्रीज करें, मतलब क्या उसको दे सकते हैं? देखिए, फीमेल के केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि स्पोर्ट्स के केस में देखा गया है कि पीरियड साइकिल के जस्ट आसपास में उसका कंपटीशन हो तो सम टाइम तो वो इम्पैक्ट डालता ही है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन भी चेंज होते हैं एंड ब्लड का भी लॉस होता है। तो ऐसे केस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उनका जो भी लाइक ये ट्रेनिंग चलता है उसके साथ में यदि आप हीमो 14 को सुबह शाम और एक अस्वा 1 को आप एड ऑन कर देंगे, तो डेफिनेटली। और प्रोटीन भी उनको बोलो कि भाई आप नॉट ओनली एक वे प्रोटीन देखिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आते ही कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं देखता हूँ जिम में भी आजकल नए लड़के या वो प्रोटीन को खोलते हैं, शेक पे ऐसे हिलाते हिलाते पी लेते हैं। अब बॉडी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोटीन कैलोरी के लिए यूज हो जाएगा तो एक एक बनाना का काम करेगा। तो इतनी महंगी चीज एक बनाना यानी कि 5 रुपए के केले में ही निकल गई। तो ऐसे में हमेशा गाइड कीजिए, जो प्रोटीन लेने का सही तरीका है, पहले कुछ कार्ब खाएं एक्सरसाइज के बाद, थोड़ा सा फैट खा लें, बादाम वादाम कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट टाइप की, देन टेक द प्रोटीन, आपकी रिकवरी प्रॉपर होगी। तो प्रोटीन को लेने का वो बेस्ट तरीका है। और जो सीधा प्रोटीन एनगल्फ कर रहे हैं और फाइबर नहीं खा रहे हैं तो उनके साथ उनकी इम्यूनिटी, उनको देखेंगे आप, बहुत सारे जिम जाने वालों को आए एक्ने देखेंगे स्किन पे, कमर में बहुत सारी फुंसियां दिखेंगी। वो रीजन क्या है कि गट में सीधा आप ओनली प्रोटीन डाल रहे हो। ऐसा ऐसा कोई चीज ही नहीं है हमारी बॉडी में जो अकेली चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इस दुनिया में प्रोटीन कहीं पेड़ पे लगा हुआ नहीं कि तोड़ के खा लिया। तो प्रोटीन वो दूध में था तो वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल के साथ था, तो वो लैक्टोज भी जा रहा था उसमें, कैल्शियम भी था, सारी चीजें थी। तो ऐसे में आपको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि उनको प्रोटीन का यूटिलाइजेशन का सही तरीका क्या है। तुरंत बाद एक्सरसाइज के कार्ब लें, थोड़ा सा नट्स लें, देन प्रोटीन पियेंगे। और ये वाला भी बोलेंगे कि आप सारा दिन प्रोटीन नहीं पी सकते तो रोटी में भी बढ़ाएं। तो ग्रीन प्रोटीन को रोटी में ऐड ऑन करने के लिए जरूर बोलें कि उनकी डाइट कंप्लीट हो जाए स्टेपल फूड के साथ। ओके सर, लास्ट सवाल है। वेट गेन करने में हम विगन प्रोटीन दें या फिर एवन लीन दें वेट गेन करने में? वीगन प्रोटीन और इनका दोनों का मिक्सअप बना के शेक बना सकते हैं। आजकल मैंगो चल रहा है, हाई कैलोरी होती है, और थोड़ा सा बनाना डाल दें तो वो 2-3 बार पियेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अजय सर, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, आपका थैंक यू। स्वागत थैंक यू सर, थैंक यू। है। सर, एक तो ये था कि जैसे कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो उनको प्रोटीन मना होता है, तो प्रोटीन भी जरूरी है, तो इसको कैसे मैनेज करें? और पर्पस में कैसे अंतर है वीगन और एवन लीन, जो सर ने अभी पूछा? यस, लीन जो है वो अकेला प्रोटीन नहीं है। वो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें विटामिन्स मिनरल्स भी है, वो मील रिप्लेसमेंट है बेसिकली। ओके। जैसे आपको स्मार्ट डाइट लेनी है कि कुछ भी नहीं खा रहे तो उसमें फाइबर भी डला, घोला पी लिया, आपने मील को रिप्लेस कर दिया। ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है। ये ये प्योर आपका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। तो ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ये प्रोटीन है, वो मील है बेसिकली। तो हम्म। ये डिफरेंस है उसमें। लगभग लगभग 11-12% के आसपास आपका प्रोटीन कंटेंट है टोटल। ये तो टोटली ही प्रोटीन है।
तो सर क्या वेट किसी को अगर लॉस करना है तो उसको एक मील से रिप्लेस कर सकते हैं लीन को? यस सर, कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि आपका मील रिप्लेसमेंट में आप पूरा ही कंप्लीट मील बनाना चाहते हैं, उसके बाद कुछ खाना ही नहीं, तो एक कोई सीजनल फ्रूट खा लीजिए, थोड़ा सा उसमें 100 ml दूध मिला लीजिए। यदि ओके। आपको मिल्क से एलर्जी नहीं है तो एक फ्रूट खाने के बाद ये एक चम्मच उसका और 100 ml मिल्क और पानी में मिक्स करके एक पूरा कंप्लीट मील बन जाता है कि सीजनल इम्यूनिटी भी आ गई, आपका फ्रूट भी आ गया, आपको फ्रूट फाइबर भी मिल गया, विटामिन मिनरल्स भी मिल गए, और साथ में आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट भी मिल गई जिसमें प्रोटीन था, और आपको बार बार क्रेविंग भी नहीं आएगी। तो यानी कि पूरा मील लेने के बाद अगर इस प्रोटीन को लीन को अलग से लेते हैं तो वेट गेन पे भी ये काम करेगा? हाँ, वो तो फिर कैलोरी बढ़ ना, उसमें जी। कैलोरी बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव कैलोरी साइकिल चलाएंगे तो घट जाएगा, पॉजिटिव कैलोरी साइकिल चलाएंगे बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड वाली सर क्या करें, उसको यस, कैसे यूरिक एसिड जी। का हमारे पास प्रोडक्ट आता है, पहले उसका 3 महीने कंट्रोल करें यूरिक एसिड। आप यूरिक एसिड में लाइक पहले तो उसका पेट साफ करवाएं, जी। जीपीएम से और लीवो 1 से पेट साफ करवाएं, एसबीटीसी को स्टार्ट होने दें, और आपने यूरिक 1 जो हमारा प्रोडक्ट आता है उससे उसको पूरा का पूरा रिसाइकिल करवाएं। और यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल ये जब भी बढ़े हो ना, तो हमेशा याद रखना, सुबह खाली पेट 600 ml पानी पिलाना उस आदमी को, और 1 घंटे तक पानी के बीच में कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। 600 ml वाटर। 600 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा स्टमक का साइज वो होता है, वो 600 ml के लिए बना है, तो एक तो वो पूरा का पूरा एसिड और ये सारी चीजें रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाएंगी, पेट सही से साफ होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आपने क्या बोलना है कि इस आदमी को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खिलाना, जिसका डायबिटीज है, जिसको यूरिक एसिड है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो बढ़ने वाली चीजें हैं, 6 बजे के बाद खाना बंद करवा दो उसका। और उसको बोलो गाय का घी या कुछ भी ऐसा 2 चम्मच एक सुबह एक शाम को खाना स्टार्ट करे, तो उसका पेट साफ रहेगा, उसका लीवर का प्रेशर हटेगा, तो धीरे धीरे उसका यूरिक एसिड भी ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 600 ml पानी की कितनी देर बाद उसको एसबीटीसी रिकमेंड करें सर? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे बाद? हाँ। ठीक है और सर। एक 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 उपवास जरूर करवाना है, बढ़ने वाली चीजों में एक उपवास कितने हफ्ते दिन में। पे? हफ्ते में? एक हफ्ते में एक उपवास, शाम का खाना 6 बजे के बाद बंद। ठीक है। तो उपवास में फ्रूट्स वगैरह लेंगे, एकदम टोटल पानी पे रहेंगे? टोटल पानी पे सर वो। ओके थोड़ी सी सर। समस्या आएगी, नींबू पानी ले सकते हैं, हम्म। बट कोई कैलोरी नहीं लेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम सर। किसी और साथी का क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, बट आपने वीडियो ऑन करके हेलो हाई करना पड़ेगा। जी नमस्कार जी। बड़ी देर से विक्रांत सर आपके दर्शनों का अभिलाषी था, और आज सौभाग्य से इस मंच के माध्यम से आपके दर्शन पॉसिबल हो पाए। एमएलएम से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, परंतु आपका जो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम देखा सर, वाकई में ये दिल को छू गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसके माध्यम से मैं समाज के कई ऐसे परिवार के लोगों की सेवा कर सकता हूँ, जहां से सौभाग्य के साथ साथ में आर्थिक प्राप्ति की भी पॉसिबिलिटी है। तो विक्रांत जी, एक समस्या थी। मेरे नेबरहुड में एक ओल्ड लेडी है, अभी रिसेंटली उन्हें एक पैरालिटिक अटैक हुआ था अस्थमा के कारण, बट नाउ शी रिक्यूर्ड, हर एक चीज से ओके हो चुकी है, परंतु ब्रेन में उनके ना क्लॉट्स बने हुए, 2-3 क्लॉट्स। तो यदि उनके क्लॉट्स के संबंधित, मैं अभी उनको सजेस्ट कर रहा था कि आप किसी न्यूरो को कंसल्ट करिए। अब उसकी मेमोरी पावर डे बाय डे वीक होती जा रही है। हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसके क्लॉट को मतलब करेक्ट करने में, फिर से उसे सुचारू रूप से जीवन जीने में हेल्प कर पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो उनका फाइबर पूरा करना स्टार्ट कीजिए डाइट में, सैलेड वैलेड पे फोकस करवाइए, एक लीवो 1 को भी स्टार्ट करवाइए। दूसरा ये है, यहाँ पे आपका ब्रेन 1 और आपका आस्वा 1 एंड क्रिल, ये 3 का कॉम्बिनेशन आपको बेटर इसमें देखने को मिलेगा, एंटी क्लोटिंग एक्टिविटी में आपको ये 3 हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक्स। दिस वाज द क्वेरी फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। वेलकम और सर। आशा करता हूँ जल्दी आपके दर्शन भी होंगे फिजिकली। श्योर सर, श्योर सर। धन्यवाद सर, अशोक थैंक जी, यू। आपका भी स्वागत है। आई थिंक दोबारा हम थैंक बात यू। कर रहे हैं अशोक जी। राजेश जी, थैंक यू सो मच।
सर हेलो। जी सर। हाँ, ये प्रोडक्ट हीमोफोर्टिन, इस पे लिखा है कि इट इंक्रीजेस ईपीओ लेवल्स। व्हाट इज मेंट बाय ईपीओ? EPO is a hormone basically that is produced by kidney, जो आरबीसी को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। दैट इज द हार्मोन, इराइथ्रोपोइटिन बोलते हैं इसको हम, छोटी फॉर्म में EPO यस लिखा यस हुआ। यस यस यस। ये वो की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ओके सर, ओके ओके, राइट राइट राइट। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम एक्सीलेंट वेलकम। लेक्चर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अनीस मुल्तानी जी, अनीस जी आपका स्वागत है, थैंक यू। हेलो सर। हाय सर। सर एक क्वेश्चन था। मेरे एक रिलेटिव के प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं, तो उसके लिए वो एलोपैथी मेडिसिन तो ले रहे हैं। तो सर अगर प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम होते हैं तो क्या हमारे कोई प्रोडक्ट्स है जो हम उनको रिकमेंड करें? देखिए, हमें लीवर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज लीवर ही है ऐसा जो प्लेटलेट्स को बचा सकता है और एक तरीके से उस होमोस्टेटिस जो ब्लड का है उसको बैलेंस रख सकता है। तो ऐसे में आप लीवर पे थोड़ा सा फोकस करें, और लाइक ब्लड का कॉम्पोजिशन कंप्लीटली, जैसे प्लेटलेट्स हैं, WBC हैं, RBC हैं, तो आप हीमोफोर्टिन तो ऐड ऑन करेंगे ही, जिससे कि ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहे, और जिसमें प्लेटलेट्स भी बॉडी एक तरीके से बनाती रहे। पपाया लीव्स यदि आप थोड़े से स्टीम करके खिलाना स्टार्ट करें, अपने पास तो नहीं है। पपाया लीफ में थोड़ा सा ये बताया जाता है कि वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, मतलब उसके एविडेंसेस भी हैं। बट उसको आपने बिल्कुल रो नहीं खिलाना है, क्योंकि इट्स कंटेन पेपेन एंड वो थोड़ा सा लग्जेटिव हो सकता है। बट थोड़ा सा आप पपाया को भी खिलाएं, और पपाया का जो लीफ है थोड़ा सा उसको स्टीम कर लें, ज़्यादा नहीं। तो वो आप उसका सूप बनवा सकते हैं, या ऐसा वो करवा सकते हैं। तो एकदम से ज़्यादा ट्राई नहीं करवाना, धीरे धीरे उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा ये है कि कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है बॉडी में, तो थोड़ा सा फाइब्रस डाइट पे आप फोकस करें। प्रोबायोटिक एंड फाइब्रस डाइट पे फोकस करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्यून के रिस्पॉन्स को बेटर करती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। तो वो उस वे से आप जा सकते हैं। तो लीवर को थोड़ा सा सेंट्रिक रखें हीमोफोर्टिन के साथ। तो सर खाली हीमोफोर्टिन ही चलेगा, उसके साथ में लीवर वन एंड कुछ क्रीम वगैरह से कॉम्बिनेशन में दे, या सिर्फ हीमोफोर्टिन पे अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट हीमोफोर्टिन करें? है आपका, SBTC है, और ये लाइक लीवर का है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच आशीष, अनीश जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी, राकेश वर्मा जी, आपका स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एक्चुअली यहाँ पे ना तो वैसे ही पेशेंट जो ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या करें सर? उसका वैसे पेशेंट जैसे हाथ में थोड़े आते हैं लोगों में, वो उसके लिए हम क्या करें? वैसे पेशेंट भी ज़्यादा थोड़ा जल्दी हो रही है। परमानेंट सॉल्यूशन बताऊं तो करेंगे आप लोग? जी सर। एक तो उनको बोलो कि मिट्टी के टच में आना स्टार्ट करें, घास घूस मिट्टी, थोड़े दिन तो एलर्जी बढ़ेगी, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है मिट्टी के टच में, वो भी धूप में। थोड़ा सा ऊपर से शर्ट निकलवा ओके दें, सर। मेल हैं तो, धूप में और मिट्टी के टच में थोड़ा सा उनको लेके आओ। दूसरा है, आ, दिन में 3 बार घी खाना, 1-1 चम्मच खिलवा सकते हो, थोड़ा सा हल्दी डाल के, देसी घी थोड़ा सा हल्दी मिला के, सुबह शाम 3 टाइम पे, राइट, दोपहर को 1-1 चम्मच। अब आता है आपको विटामिन डी, कैलमैक डी आपने स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है A9 ओंको, कैलमैक डी, A9 ओंको और असवावन, ये आपने ऐड ऑन कर देने हैं। SBTC जूस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सर कैलवर्ट दिए तो मैंने दिया था उसको, मैं मतलब एक्टिविटी भी दिया था, रिजल्ट ठीक है उसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है।
नहीं, वो कहते हैं और कुछ और अगर ऐड करें उसमें से भी। और अच्छा आएगा सर। एसबीटीसी है, एनाइन ओंको है, ये ऐड ऑन करेंगे तो साइटोकाइनिस जो अटैक कर रहे हैं बॉडी पे, वो थोड़े से उनको बाउंड करने का काम करेंगे, इन्फ्लामेशन कम होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। So this is all about for today's session. Sir, please आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। मैं एक लेडी को दवाई दे रही हूँ, हमारी एस्टोनिया 1 की। तो उसको टीबी का प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाई चालू है उसकी। तो उनकी साइड इफेक्ट से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसकी आईज चली गई दोनों। तो डॉक्टर ने बताया नहीं और बाद में बिल्कुल चली गई, अभी तो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे। तो मैंने उसे I1 दिया, ब्रेन 1 दिया और एसबीटीसी जूस दिया है। 10 दिन हुआ है, तो उसे और कुछ दे सकते हैं या कैसे, क्या ट्रीटमेंट कर नहीं, सकते हैं? इसी को चलने दो मैम, और थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर के लिए एस्वा 1 भी ऐड ऑन कर दो। ऐसे ठीक है। 25 साल की लड़की है और दवाई का बहुत ज्यादा ही डोज है, वो हाई टीबी पावर उनको है। कौन से उसमें है, लंग्स में है, कहाँ पे है टीबी? लंग्स में। ओके ओके मैम, देखो बैक्टीरियल या जितनी भी बीमारियां होती हैं वो डेंजरस ही होती हैं। बैक्टीरिया वायरस का तो फिर भी, ये बहुत सारे वायरस का तो एक साइकिल होता है, पर बैक्टीरिया तो लंबा चलता है। तो उसको थोड़ा सा बोलें कि अपना इलाज पूरा ही रखें और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में न्यूट्रिशन को पूरा करवाएं। थोड़ा सा ग्रीन प्रोटीन भी ऐड ऑन करें उनकी लाइफ। ठीक है सर, जी, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार। थर्ड ऑफ द मंथ, जिसको हम कमिटमेंट डे भी कहते हैं।